ये नगमा फसल गुल आला का नहीं पाबंद, फिजाओं के फसल बहार ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल जो कौम अल्लाह की मारिफत हासिल की, तसव्वुफ़ मारिफत में ऊँचा मकाम हासिल था। और ये अल्लाह का जो मकाम है वो अल्लामा इकबाल को भी था। खुदी है तेग हुस्न ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह को उन्होंने नंगी तलवार कहा है। अल्लामा इकबाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह ये नंगी तलवार है, कायनात को उठा के फेंक देगी ये कलमा है साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह। असल ला इलाहा इल्लल्लाह ही असल है कायनात में। शेख सरमद असल में मारिफत के मकाम पे पहुंच गए थे, अल्लाह से कुर्बत हो गई थी उनकी। तो जब उनको ख़त्म करने के लिए लेके जा रहे थे औरंगज़ेब के ज़माने में, और लाखों आदमी उनके पीछे चल रहे थे। तारीख़ में लिखा है कि जब शेख सरमद को शहीद करने के लिए उनके मकाम से जामे मस्जिद दिल्ली ले जा रहे थे, अब वो शहंशाह का हुक्म था, शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर का। वो हुकूमत टल तो नहीं सकता था, औरंगज़ेब आलमगीर का दबदबा ऐसा था, पता नहीं हिलता था। जब उनको शहीद करने के लिए ले जा रहे थे तो जल्लाद भी साथ में था, जल्लाद। तो जल्लाद से बातें करते करते चल रहे थे और उसकी मजाक उड़ा रहे थे जल्लाद की, और लाखों का मजमा पीछे चल रहा था। तारीख में लिखा है कि जगह बड़ी बड़ी रोडें, कदम रखने को जगह नहीं था, इतना आदमी पीछे चल रहा था। शेख सरमद तो जब उनको शहीद किया जाने वाला था तो उनसे फिर सवाल किया कि कलमा पढ़ो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पढ़े। बाकी आगे आगे बोले मैं अभी तक नहीं आया, यहीं तक पहुँचा हूँ, मैं अभी तक यहीं तक पहुँचा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके आगे अभी पहुँचा नहीं। तो फतवा दिया गया कि देखो इन्हों कलमा पूरा नहीं पढ़ते, लिहाजा इनको शहीद करो, कत्ल कर दो। क्या कहा था उन्होंने, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचा हूँ, आगे अभी पहुँचा नहीं। यानी वो अपनी आँखों से देख रहे थे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बस अल्लाह है, बाकी कुछ नहीं। और ये बिल्कुल सही था। ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी हर चीज़ अल्लाह ही के हाथ में है कायनात की। तो जब उनके कत्ल का क़िसास का हुक्म दिया गया, कत्ल का, तो जहाँ आज जामे मस्जिद दिल्ली में उनका जहाँ मज़ार है, वहीं उनको ऊँचे मकाम पे उनको शहीद किया गया। लाखों का मजमा था, अतराफ में लाखों, पूरी दिल्ली भर गई थी।
लाल किले तक जगह नहीं थी इसमें। तो यूं ही वो जल्लाद ने उनकी गर्दन पर तलवार मारी तो सर नीचे गिरा। गिरते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पुकारना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने शहीद होकर के उस मकाम को तकमील कर दिया उन्होंने। तो असल शह ला इलाहा ही असल शह है। औरंगज़ेब से बहुत हर चीज़ उन्होंने सही काम किया, लेकिन बात जगह गलती हो गई उससे। शेख सरमद विलायत के मकाम पर थे, यानी अल्लाह की ज़ात में फना थे वो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात, बाकी कुछ नहीं। अम्बिया भी तो यही बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। तो ला इलाहा ये एक जुमला है, कोई नहीं है, कोई माबूद नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाहा का मानी है, और इल्लल्लाह के माने सिर्फ अल्लाह है। तो मैं आपको ज़रा गलत बताया। जब शेख सरमद से कहा गया कलमा पढ़ो तो उन्होंने ला इलाहा कहा, बस आगे नहीं कहे, कोई माबूद नहीं, बस कायनात में। तो उस ज़माने के उलमा ने फतवा दिया कि देखो इन्होंने ला इलाहा कह रहे, इल्लल्लाह नहीं कह रहे, इस वजह से काफिर है, कत्ल कर दूँगे। तो शेख सरमद ने ये कहा कि ला इलाहा तक मैं पहुंच गया। मारिफत में मेहनत करते करते इंसान को पहले यही मकाम आता, यानी कोई माबूद नहीं, बस कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, इबादत की कोई लायक नहीं, कोई बड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये मारिफत का मैं पहला मकाम है। जब ये इस पर इंसान मुकम्मल हो जाता, यानी कोई नहीं है, बस सिर्फ अल्लाह है। और इसके आएगा दूसरा जुमला है वो इल्लल्लाह। ला इलाहा पहला जुमला, इल्लल्लाह दूसरा जुमला, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये तीसरा जुमला। तीन चीज़ें हैं। तो उनसे जब कलमा पढ़ने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि ला इलाहा, बस यहाँ आकर रुक गए, कोई माबूद नहीं। मारिफत में मेहनत करने के बाद आदमी इस मकाम पे आता है कि वो कोई नहीं है। खुद को भी समझना कि मैं भी नहीं हूँ, इसको बोलते ला इलाहा, मैं भी नहीं हूँ, यानी कोई बड़ा है ही नहीं। ये समझने की बात है, समझो मारिफत की सबसे अहम चीज़ है ये, सबसे असल चीज़ है ये। ला इलाहा तक पहुंच गए थे, यानी वो अपने आँखों से, दिल से उनको नज़र आ रहा था कि अल्लाह के अल्लाह ऐसे सिर्फ कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई बड़ा नहीं। और ख़ुद भी समझ रहे थे कि मैं भी नहीं हूँ। तो ला इलाहा पढ़ते थे वो, अल्लाह को हासिल कर लिया, अल्लाह की ज़ात में फना हो गए थे, बस कोई माबूद नहीं। तो जब उन्होंने इतना ही जुमला कहा तो इसी पर उनको शहीद कर दिया गया। शहीद करते सर गिरते ही सर से आवाज़ आती थी इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, और सर उछलता था। उछलते उछलते जामे मस्जिद की लंबी सीढ़ियाँ हैं, दूर तक जाके रुक गया। अहलुल्लाह ने लिखा है अगर सर सीढ़ियों से नीचे गिरता तो क़यामत आ जाती थी। तो देखो ज़िंदगी में मेहनत करके ये यकीन उनको हासिल हो गया था कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ला इलाहा, अपन जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं अपने को भी, खुद को भी समझना मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है। वरना लोग क्या करते हैं, भैया कोई नहीं है, कोई नहीं है, और ख़ुद को बड़ा समझते रहते कि मैं बड़ा हूँ। सिर्फ अल्लाह।
तो इल्लल्लाह की जो आवाज़ आने लगी, सर गिरते ही इल्लल्लाह, सर ऐसा उछलता था और इल्लल्लाह कहता था, उछलता था इल्लल्लाह कहता था, उछलता था, ऐसा कर उछलते 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 जामे मस्जिद की सीढ़ियों के आखिर में जाके रुक गया। तो ये औरंगज़ेब की गलती थी। खैर उनको उनकी तदफीन हुई है, तो उसकी वजह से औरंगज़ेब आलमगीर के सर में दर्द होता था। एक गलती उनकी, अल्लाह ने उनकी गलती को बर्दाश्त कर दिया, वरना ख़त्म हो जाते थे। मगर उनकी बहुत नेकियां हैं, औरंगज़ेब आलमगीर की बहुत नेकियां हैं, बहुत इससे ईमान इस्लाम फैला, और वो खुद भी जाकिर थे। एक गलती हो गई थी तो उसकी वजह से उनके सर में दर्द होता था हमेशा। 30 बरस गुजरे इसी कैफियत में। तो एक ज़माने में, आखिर ज़माने में औरंगाबाद में रहते थे। वहाँ शाहनूर हमवी की दरगाह है। शाहनूर शाहनूर हाँ, शाहनूर हमवी। उनकी उम्र 150 बरस थी, शाहनूर हमवी। औरंगज़ेब ने किसी शख्स को सज़ा मुतय्यन कर दिया था कि अगर इसने एक काम अगर नहीं किया तो सुबह में इसको कत्ल कर दिया जाएगा। एक मामले पे बात हो गई थी। अब कल वो उसको शहीद हो कत्ल होना है पिता से। अब वो परेशान होकर के और क्या करा, रात में शाहनूर हमवी के पास आया, कहा कि हज़रत ऐसा ऐसा मुझसे गलती हुई और औरंगज़ेब मुझे सुबह में कत्ल कर देंगे, तो क्या गलती हुई? कहा कि कुछ कागजात दिल्ली में हैं, मैं नहीं ला सका, और वो राज के कागजात थे। अब आप मुझे बचाइए कैसा भी। तो ये एक दिन पहले का वाक़या है। तो शाहनूर हमवी के पैर पकड़ लिया उसने। औरंगज़ेब के वो वज़ीर थे, वो गलती हो गई थी, जो कागजात लाने थे उसमें से कुछ कागजात वहीं रह गए, बाकी लेकर आए थे। औरंगज़ेब ने देखा वो कागजात कहाँ हैं। औरंगज़ेब को ये शक हुआ कि इसने वो कागजात छुपाया है। कहा कि कागजात ला वरना सुबह में कत्ल कर दिया जाएगा। तो कागजात कहाँ से लाता हो? दिल्ली पहुँचना उस ज़माने में, दिल्ली जाके वो अंदर से कागजात निकाल के लाना, एक दिन का वाक़या, एक दिन रह गया था। तो उसने बहुत इसरार किया, हज़रत मेरी कोई गलती नहीं, ना मैंने उनके कागजात छुपाया, ये ज़रूर है कि ला नहीं सका वहाँ से। तो क्या करना चाहता? तो बोले वो कागजात मुझे हासिल होना है। तो शाहनूर हमवी की जहाँ दरगाह है वो एक कमरा था, उसके सामने बैठे रहते, उस कमरे में बैठे रहते थे। उससे कहा कि अच्छा यहाँ बैठ, आंखें बंद कर। बंद कर दिया उसने आंखें। कहा कि देख अब कहाँ है तू? उसने कहा मैं दिल्ली में वो अलमारी के सामने हूँ, तलाश करते रहे कागजात। तलाश कर लिया, मिल गए, तब मिल गए। कहा कि रख लिया क्या? तो बोले रख लिया। उसके बाद कहा कि अब आंखें खोल। आंखें खोला तो कागजात के साथ वहीं था, शाहनूर हमवी के सामने बैठा। यानी दिल्ली से कागजात ला करके वहीं बैठा था, चंद ही घंटों के अंदर, चंद ही मिनटों में। अब ये करामत इतनी आम हो गई कि बादशाह को मालूम हो गया। क्योंकि वो कागजात जब उसने पेश किया तो औरंगज़ेब कहने लगे कि तूने ये कागजात छुपाया था। कहा कि हज़रत मैंने नहीं छुपाया। फिर कहाँ से लाया? कहा कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, मैं शाहनूर हमवी के पास गया, उनके पैर पकड़ लिया, तो उन्होंने मुझे आंखें बंद करके बिठाया, तो दिल्ली क्या वो अलमारी मेरे सामने थी, मैंने वो कागजात निकाला और यही वही कागजात हैं।
तो औरंगज़ेब आलमगीर चौंक उठे, चौंक गए। दूसरे दिन शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर शाह नूर हमवी की खिदमत में हाजिर हुए। तो दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे हजरत, खलवत में बैठे हुए थे। दरवाजे के सामने बैठ गए औरंगज़ेब आलमगीर। उस ज़माने में उनका पूरी दुनिया में चर्चा था, पूरा हिंदुस्तान हरकत नहीं कर सकता था, इतनी उनकी ताकत थी। ऐसा रोब दबदबा था कि रहते थे दिल्ली में, अगर बंगाल में, दिल्ली में अगर किसी ऑफिसर को घर बदलना है तो यहाँ इजाज़त लेना पड़ता था, इतना रोब दबदबा था। मगर वो उनके सर में तकलीफ़ थी, जो शेख सरमद को जो कत्ल किया था। तो दरवाजे के सामने बैठे रहे। 12 बजे के बाद दरवाज़ा खुला, हजरत बाहर तशरीफ़ लाते ही औरंगज़ेब ने पैर पकड़ लिए। तो उनसे पूछा नहीं कि तुमको क्या हुआ, बल्कि शेख शाह नूर हमवी ने कहा कि शेख सरमद के कत्ल की सज़ा तुमको अभी भी मिल रही है। तो सर झुकाए, खामोश, कोई जवाब नहीं दिए, खामोश रहे। सर में ठनक मारता था उनको, उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। कहा कि हज़रत इसी मकसद के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो हज़रत शाह नूर हमवी ने अपने पैर के नीचे की मट्टी निकाली, पैर को लगी हुई थोड़ी सी मिट्टी निकाल के हाथ पर हथेली में लिया और औरंगज़ेब से कहा कि मुहियुद्दीन, तुमसे जो गलती हुई है वो आज तक उसमें तुम तकलीफ़ में है। ठीक है, अल्लाह ने तुमको शायद माफ़ कर दिया है। ये मट्टी औरंगज़ेब के हथेली में डाल दिया और कहा कि इसे फाँक लो। बस यूँ ही मट्टी फाँकी, 30 साल का दर्द गायब होगा। ये शाह नूर हमवी की ताकत थी, रूहानी ताकत। और कहा कि बस ठीक है, अब जाओ आप। तो बहुत अदब से दरख्वास्त की, कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ। वो जिस वज़ीर को उन्होंने आंखें बंद करके वहाँ से कागज़ दिला, तो उसका मज़ार भी वहीं है, उनके मज़ार के पीछे दरगाह शरीफ में। तो खाली मट्टी खिलाते थे, 30 साल का दर्द गायब होगा। तो ये क्या चीज़ है? ये एक ही बात है, बस एक ही चीज़ है, अल्लाह को हासिल कर सकते हैं, 1 मिनट में हासिल हो सकता है अल्लाह से। बाज़ चरवाहों को, अनपढ़ लोगों को 1 मिनट में मारिफत हासिल होगी अल्लाह की, 1 मिनट में, सेकंड में। क्या चीज़ है वो? कि दिल में ये यकीन हो जाए कि अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। ये यकीन, ये कहाँ पैदा होता? बहुत मुश्किल है। वो अब जैसे कोई बारिश हुई नहीं आए, यानी तुमने बारिश को खुदा समझा, शादी थी नहीं आए, फलां ये था वो था, ये जो हज़ारों बहाने हैं, यानी ये अल्लाह को नहीं है, वो अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोल रहे, फिर उसी पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा से डर रहे। अल्लाह से ख़ास रब पैदा होना। तो शेख सरमद ला इलाहा तक मेहनत करके पहुंच गए थे मारिफत में, अल्लाह का यकीन हो गया था कि अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं, और अल्लाह उनके दिल में बैठ गया था।
लेकिन ज़ुबान से वो सिर्फ ला इलाहा बोल रहे थे, इल्लल्लाह नहीं बोल रहे। सर बोलना शुरू कर दिया उनका, सर से आवाज़ आने लगी इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो असल में ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करना है। सरकार ने यही तो बताया, अल्लाह 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 कहो बस, अल्लाह ला इलाहा। इसी वजह से सहाबा तकलीफ़ उठाते थे, मार खाते थे, सब करते थे, लेकिन अल्लाह बोलना नहीं छोड़े। दरबार नबूवत के मौज़िन जब उनको मक्के में पैरों में रस्सी बांध करके उनको खींचते फिरते थे और लेके, कितना तकलीफ़ थी, कितनी। तो लोग रास्ते में कहते कि तू बस मोहम्मद का दीन छोड़ दे, तो अभी आज़ाद कर देंगे। तो फ़ौरन कहते थे अल्लाह एक है, अल्लाह है, बस अल्लाह है। तो उनको अल्लाह का अर्श इलाही नज़र आता था। और इधर बच्चे उनके पैरों को पावर रस्सी बांध के खींच रहे। तो अल्लाह यकीन बैठने के बाद सहाबा को ऐसी ताकत हासिल हुई कि बड़ी बड़ी दुनिया की सल्तनतों को ज़ेर व ज़बर कर दिया। अल्लाह है बस, मारिफत इसका नाम है, मारिफत इलाही, अल्लाह को हासिल करना। मुझे तो अल्लाह अपने गोद में नहीं आता, ये यकीन हो जाना कि बस अल्लाह ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, अपन भी नहीं है। ये इस मकाम पे आना, जिक्र करते 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 यहाँ भाई बोले नमाज पढ़ना, अरे बोले बारिश हो गई थी, नमाज को नहीं गया। तो गया कि अल्लाह के अलावा बारिश को तुमने अहमियत दिया। घर में बच्चा रो रहा था, इस वजह से नमाज को नहीं गए, जिक्र नहीं करे। यानी तुम अल्लाह को अहमियत नहीं दे रहे, बल्कि बच्चा रो रहा था उसको अहमियत दे रहे। अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ को अहमियत देना, ये बस अल्लाह की मारिफत को रोक देता। इतना इल्लल्लाह, इतना इल्लल्लाह, इतना अल्लाह अल्लाह बोलना कि दिल भी अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर दे, तो कमाल हासिल हो जाता। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं और वो उनको इतनी ताकत अल्लाह की हासिल हो जाती। जैसे शानुर हमवी को थी, ऐसे हर अल्लाह वालों, हर औलिया अल्लाह को हासिल रहती है। जितने औलिया अल्लाह गुजरे सब यही ताकत यहाँ मिल जाती। अम्बिया, सहाबा और औलिया किराम एक ही ताकत रहती, अल्लाह की इनको हासिल। बस जिक्र करके उसको हासिल करना है। इसी वजह से बहुत से बुजुर्गान दिन 40-40 साल पहाड़ों में बैठ करके अल्लाह को हासिल किए, वो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कर लिया। 40 साल रियाजत में मेहनत मुजाहिदा किया। तो दुनिया क्या, सारी कायनात हल हो जाती अल्लाह को हासिल करने में। अगर गौर करेंगे ना तो अल्लाह को हासिल करना, अल्लाह की पहचान हासिल करना बहुत आसान है, मगर इतना यकीन पैदा होना हो, यकीन हो जाना अल्लाह। तो इसका नाम है ला इलाहा। कुछ नहीं है, बस अर्श से फर्श तक, जन्नत जहन्नम, अर्श कुर्सी, समझे। और इसी तरीके से इज़राइल, इसराफील, जिब्राइल, कोई किसी में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह। इस वजह से अल्लाह ताला एक मरतबा ऐसा क़यामत जब वाक़ हो जाएगी
तो हर चीज़ फना हो जाएगी, हत्ता कि अल्लाह जिस अर्श पर रहते हैं अर्श भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जहन्नम जन्नत सब फना, कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो उस वक्त अल्लाह ताला बताएंगे मखलूक को, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज जिसके तुम बहाने बनाते थे, बहाने बना बना करके नमाज़ छोड़ते थे, बहाने बना के कुरान पढ़ना छोड़ दिए, कुरान बहाने बना के अल्लाह का ज़िक्र छोड़ दिए, बहाने बना करके इबादत करना छोड़ दिए। कहाँ है वो? लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह आवाज़ देते रहेंगे। तो सारी मखलूक अगरचे कि मर जाएगी, मरी भी रहेंगी, लेकिन सुनती रहेगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आज अल्लाह के अलावा? जब कोई जवाब नहीं आएगा तो अल्लाह खुद जवाब देंगे, पूरे कायनात में जवाब दो, अल्लाह का गूंजता रहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस अल्लाह के लिए हुकूमत है जो एक है और ताकतवर है। खुद ही जवाब भी देंगे, खुद ही सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देते रहेंगे क़यामत के बाद। अल्लाह की ऐसी ताकत है। अल्लाह ने ये ईमान वालों को दिया, मुसलमान इस ताकत को हासिल कर सकता। और ये ताकत हासिल तो खैर आखिर में होती है, लेकिन दुनिया कदमों में गिर जाती, बीमारियां फना हो जाते, मुसीबतें साफ हो जाती, पता ही नहीं चलता। कोई चीज़ नहीं रहती, सब हल हो जाता। अपन थोड़ा बहुत जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारे इतने फ़ोन आते रहते, बहुत सी औरतें कसमें खा खा के फ़ोन कर रही कि हमारे पास 10 साल से मुसीबत थी। आपने जो जिक्र बताया, 1 महीने में हमारे पास अब कोई मुसीबत नहीं रही। किसी ने बोला 3 महीने हम जिक्र किए, सब मुसीबतें साफ हो गई। ये ऐसा जिक्र है। अल्लाह तो हासिल, अल्लाह की मारिफत पहचान तो हासिल हो जाती, मगर दुनिया कदमों में गिर जाती। ऐसी ताकत है इसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शरीयत है। आपने जो शरीयत बताई उसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल अल्लाह की ज़ात है। इतना ज़िक्र करना पहले कि बग़ैर इरादे के दिल फिर ज़ुबान से इतना बोलना कि दिल अल्लाह अल्लाह बोलना शुरू कर दे, बग़ैर किसी इरादे के। और दिल जब अल्लाह अल्लाह बोलता है, ये अर्श इलाही को टकराता है, ये आवाज़ टकराती है, इतना अल्लाह अल्लाह बोलना। जब दिल अल्लाह अल्लाह बोलेगा, उसकी अलामत क्या है मालूम है? रोंगटे खड़े हो जाना जिस्म पे। रोंगटे जो खड़े होते हैं ना, क्या कोई अजनबी चीज़ अगर सुनने में आई तो जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा रोंगटे खड़े हो गए तो समझना दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा, दिल जाके हो गया। और फिर इतना ही बोलना, फिर दिल इतना बोलेगा कि पूरा जिस्म बोलेगा फिर अल्लाह अल्लाह। फिर उससे बढ़ कर के पूरे दुनिया कायनात में से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ नज़र आएगी। पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह बोल रही, ये इंसान को महसूस होगा अल्लाह अल्लाह। इस वजह से कोई फरिश्ता 1 सेकंड भी, 1 लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं रहता। 1 लम्हा हमारी तो ज़िंदगी अल्लाह से गाफिल गुजर रही। अगर कोई फरिश्ता 1 लम्हा भी अल्लाह से गाफिल हो गया तो जला के खाक कर दिया जाता, खाक हो जाता। इज़राइल तक डरते थे कि मुझे हमेशा ये खौफ लगा रहता है कि कहीं अल्लाह मुझे जला के खाक न कर दे। हालांकि इज़राइल सारे फरिश्तों में ताकतवर फरिश्ता है जो सबकी जान निकालते हैं। जिब्राइल से ज़्यादा ताकत रखते हैं इज़राइल, रूह निकालना सारी मखलूक की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो इज़राइल खड़े हो गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये जिस दिन से पैदा हुए हैं आज पहली मरतबा खड़े हो गए, इतना मसरूफ़ है।
तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम्हारी हालत क्या, कैफियत क्या है? तो कहने लगे एक चीज़ का डर रहता मुझे हमेशा, 24 घंटे एक लम्हा खाली नहीं, कि कहीं अल्लाह के जो अहकामात अर्श से आते रहते हैं उसमें अगर ज़र्रा भी गफलत हो गई तो मैं जला के खाक कर दिया जाऊँगा। इतना इज़राइल ने मेराज के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते, वरना ख़त्म हो जाते। तो ईमान इतनी ताकतवर चीज़ है। ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह, और दूसरे मर्तबे पर दूसरा मर्तबा क्या है? अल्लाह का कलाम, कुरान करीम। ये दो चीज़ें। कुरान करीम क्या है? अल्लाह का ख़जाना है। बादशाह का ख़जाना, असल बादशाह रहता है, ख़जाना अलग रखा हुआ रहता है, लेकिन बादशाह की पूरी नज़र ख़जाने पर रहती, उसी पर हुकूमत चलती। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान करीम अल्लाह का ख़जाना है। अल्लाह की 24 घंटे नज़र कुरान पे है। ये दो चीज़ें ऐसी नेमतें हैं अल्लाह ने हमको दिया है, लेकिन हम लोग गाफिल हैं इससे, कुरान करीम पढ़ने। जिसे इस वजह से औलिया सरकार तो 24 घंटे कुरान पढ़ते थे, सहाबा भी पढ़ते थे, लेकिन बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे हैं। हज़रत शेख बुरहानुद्दीन औलिया ने लिखा है कि जब एक लुक़मा मैं खाता हूँ, एक लुक़मा खा करके ये सूरह यासीन पढ़ता हूँ, फिर दूसरा लुक़मा खाता हूँ, फिर दूसरा लुक़मा खाने के बाद फिर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ इतना कि उसके बाद फिर तीसरा लुक़मा खाता हूँ खाना। इतना अल्लाह को याद रखते थे। और कुरान करीम भी पढ़ते थे। आज हमसे क्या है, यही गलती हो गई, हमने अल्लाह को भी छोड़ दिया और कुरान को भी छोड़ दिया। इतनी ताकत है अल्लाह, अहलुल्लाह इस वजह से अल्लाह अल्लाह को अपने फनाइयत बनाते और इतनी ताकत हासिल करते कि दुनिया के हालात को बदल देते हैं। अभी देखो जंग शुरू हो गई थी, ऐसी तबाहकुन जंग शुरू हो गई थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी अल्लाह वालों ने ऐसी तवज्जो डाली, 1 मिनट में जंग ख़त्म हो गई। ये अल्लाह वालों की तवज्जो है ये। वरना ये अमेरिका ने दुनिया का ताकतवर तरीन पहली मर्तबा हाइड्रोजन बम डाला ईरान पर, जो 100 फीट अंदर गया और फिर फटा, मगर उनका कोई नुकसान नहीं हुआ और जंग बंद हो गई। ये अल्लाह वाले तवज्जो डालते हैं, ऐसी तवज्जो डाले कि जंग साफ हो गई। तवज्जो ऐसी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह वाले जो रहते हैं अल्लाह की ताकत हासिल रहती है, तवज्जो डालते ही साफ हो गई। और वो भी इस तरीक़े पर कि दुश्मन जो है ये अमेरिका, इसकी नाक कट गई इसकी, और इनका सत्यानाश हो गया। इस हालत में अल्लाह ने जंग बंद कर दिया। अल्लाह वालों की तवज्जो है ये, ऐसा मुझे महसूस होता। वरना दुनिया में कोई जंग ऐसा बंद नहीं होती, 1 सेकंड में बंद हो गई, सेकंड में। और वो अब अमेरिका का सदर भी अब बोल रहा है अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, खुदा रहम करे, बल्कि आज अखबार में आया उसका बयान। इन्हें बहुत ज़बरदस्त इज्जत पहुँची है अमेरिका को। ये अल्लाह वालों की तवज्जो मालूम होती मुझे ऐसा मालूम होता किसी ने तवज्जो डाली
बस जंग ख़त्म हो गई। तो असल अल्लाह अल्लाह कहना यही कायनात में सबसे बड़ी चीज़ है। मामूली मामूली चीज़ों की वजह से अल्लाह हमारे से छूटा हुआ है। मामूली बुजुर्ग की वजह से हम अल्लाह अल्लाह करना भूल गए। आज अल्लाह अल्लाह कोई करता नहीं। और कुरान करीम तो जो ख़जाना है वो तो कोई हासिल ही नहीं कर रहा, वो तो कोई पढ़ता ही नहीं। तो हमारा जो काम है इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा और फैलता जा रहा इस कदर कि यूट्यूब के ज़रिए से, इसके ज़रिए से, कई ज़रियों से फैलता चला जा रहा है। बाहर के मुल्कों में तक लोगों पे असर हो गया। अल्लाह ने ये काम को ऐसा फैलाया। अल्लाह और अल्लाह का कलाम, दो चीज़ों पे मेहनत करनी, ये अपने काम की। इससे सारी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता। जालिम, ये जालिम है हराम की, जितने अमेरिका के लोग जालिम है, बदमाश। ऐसी इज्जत पहुंची इनको कि बोलती बंद हो गई इनकी। इंसानियत को तबाह करते हैं ये लोग, इंसानियत को बर्बाद करने के बैठे रहते, खुद बर्बाद हो गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ये अल्लाह, किसी अल्लाह वाले की तवज्जो हो गई। अल्लाह जब तवज्जो डालते हैं ना, कायनात कायनात हिल जाती है अल्लाह की तवज्जो से। ज़मीन आसमान हिल जाता है अल्लाह की तवज्जो। अल्लाह वालों को जो तवज्जो है, ताकत रहती, वो सारी कायनात से बड़ी ताकत रहती। ऐसा महसूस हुआ। अभी मैं गुलबर्गा गया था। गुलबर्गा हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सुधरा ऐसी ताकत के मालिक थे कि हिंदुस्तान में ऐसा ताकतवर आदमी पैदा नहीं हुआ। और हिंदुस्तान के रहने वाले, वो इस मुल्क के रहने वाले। कहाँ रहते थे? फुल्लाबाद में। दौलताबाद में जब बसाया गया था, राजू खत्तार हुसैनी, इनके वालिद वहाँ रहते थे, इनकी वालदा वालिद यहाँ रहते थे। और बचपना उनका यहीं गुजरा, यहीं पैदा हुए हो। कई मरतबा दिल्ली गए, दिल्ली से इधर आए, दिल्ली गए इधर आए, दिल्ली चले गए फिर इधर आए। कैसा जाते थे नहीं मालूम। दौलताबाद से दिल्ली जाना और दिल्ली से दौलताबाद आना। आखिर ज़माने में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खानका में 60 बरस रहे। 60 बरस की उम्र तक हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जानशीन हैं। और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खान से बैत हैं ये मुरीद। और उनके खानका में 40 साल रहे, 60 बरस की उम्र तक। 20 साल इल्म हासिल किया, 40 बरस उनके खानका में झाड़ू देते थे, 40 बरस, और हज़रत की खिदमत करते थे। जो कुछ मिलता है शेख की खिदमत से मिलता है असल में। ऐसी ताकत मिली 60 बरस की उम्र में। हज़रत ने हुक्म दिया कि अब आप जा सकते हैं आके। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का इंतकाल हो गया। लोगों ने इनको वहाँ का जानशीन बनाया, लेकिन हुक्म हो गया था निकल जाओ यहाँ से। वहाँ से निकले, दिल्ली दौलताबाद आए। हज़रत बुरहानुद्दीन औलिया के ने आकर के कहा कि आप यहाँ से भी आप चले जाओ, आपका ठिकाना दक्कन है। चुनांचे हज़रत वहाँ से भी निकले। 60, 70, 80 बरस की उम्र में दौलताबाद से निकले, गुलबर्गा आए 80 बरस की उम्र में। और 80 बरस की उम्र में गुलबर्गा को अपना ठिकाना बनाया। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे हज़रत सिराजुद्दीन बगदादी। इनके आने से पहले
सिराजुद्दीन बगदादी वहाँ रहते थे। तो सिराजुद्दीन बगदादी को इल्हाम हो गया था क्या बहुत बड़े वली कामिल आ गए। एक खिचड़ी पकाई, खिचड़ी पका करके एक महराब बनाया, महराब, और महराब में रख दिया और उसको बंद कर दिया। और उनके बेटे थे, हज़रत सिराजुद्दीन बगदादी के बेटे थे, वो भी वली कामिल थे। उनसे कहा कि अगर मेरा इंतकाल भी हो जाए तो ये ऐसी बंद रहना, इसको बंदा नवाज आकर के खाएंगे, जब तक खोलना नहीं इसे। वो बंदी रही। उनके बेटे नाबीना थे। सिराजुद्दीन बगदादी, उनकी दरगाह में भी गया था मैं अभी। तो उसकी अलामत क्या है बताओ, पूछा उसकी अलामत। बेटे ने कहा हज़रत, फिर अपने बाप से कहा कि उनकी अलामत क्या होंगी उनके आने की, या उनकी क्या अलामत है। उधर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज सफ़र करते 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 गुलबर्गे में दाखिल हो गए। दाखिल होते ही वहाँ पहुँचे सिराजुद्दीन बगदादी की दरगाह पर। कहा कि उनकी अलामत ये होगी कि वो जब आएंगे तेरे सर पे हाथ फेरते ही तो तेरी बीनाई जो है वो आ जाएगी। नाबीना थे वो। और वो खुद उस महराब पे जाएंगे, और महराब पे जब जाएंगे तो खुद ब खुद उसका कुफल, पुराने ज़माने का कुफल, वो गिर जाएगा। तो जब वो आए वहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने उनके चेहरे पे हाथ फेरा, फेरते दीना हो गए। और उसके बाद पूछा वो कहाँ है। तो हज़रत आपको मालूम है कहाँ है। वहाँ पहुँचे, जाके देख खड़े थे कि उसका ऊपर सा नीचे गिर गया महराब का। तो महराब अजीब किस्म का है, उसके अंदर जो सुतून है पत्थर के हैं, और उसके ऊपर दरवाज़ा पुराने ज़माने का। जाते ही दरवाजे का कुफल गिर गया, गिरते ही पट खुल गए। तो जिस वक्त उन्होंने रखा था खिचड़ी पका के, तो 40 साल हो गए थे। 40 साल के बाद जब हज़रत ने खोला तो खिचड़ी गर्म थी। 40 साल, ये वाक़या तारीख़ में लिखा हुआ है। 40 साल पहले रखा था, 40 साल के बाद हज़रत ने खोला तो खिचड़ी गर्म थी। वो खिचड़ी खा ली उन्होंने, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने। अब वो महराब मैंने देखा अभी अभी वैसी है जैसा कि वैसा। अब वो उनके दरगाह का हिस्सा बन गया, वो उनके दरगाह की दीवार का हिस्सा बन गया। तो ये लोग अल्लाह वाले क्या तवज्जो जब डालते हैं ना, तो ज़मीन आसमान फिर हरकत करता। अल्लाह। उसके बाद जो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने ये उनको खिलजी खान, वो पहले वो ख़ानदान भी इधर का वो रहता था। वहाँ के बादशाह थे फ़ेरोज़ नाम था उनके बादशाह। हज़रत का इस्तेक़बाल हुआ, हज़रत को जगह अलाट की, बहुत बड़ी जगह हज़रत को दी। तो हज़रत 85 साल की उम्र में वहाँ बैठे हो। तो 85 साल से 115 साल की उम्र, 30 बरस में, 30 बरस के अंदर 50 लाख इंसानों को ईमान दिया है। 50 लाख 30 बरस के अंदर। हज़रत बहुत बड़े आलिम भी थे, आरिफ भी थे, आलिम भी थे। आरिफ यानी अल्लाह की मारिफत मुकम्मल हासिल की, और आलिम इल्म का एक समंदर रखते थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज भी इसी तरह। तो मैंने देखा कि हज़रत दरगाह में जाकर मैं बैठा थोड़ी देर, तो हज़रत अपने काम से इतना खुश थे, इतना खुश थे कि हद से ज़्यादा। ये अपना जो काम शो चल रहा,
मारिफत इलाही का बहुत खुश थे। कहा कि बहुत इतना खुश हुए हज़रत के हद से ज़्यादा, और इतनी बातें की कि वो सब राज की बातें हैं, वो बता भी नहीं सकता किसी को। 1 घंटे तक हज़रत बताते रहे, बोलते रहे, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, करते रहो। ये अपने काम से बहुत खुश हैं वो हज़रत रहमतुल्लाह। बहुत सी बातें हुई, लेकिन वो बातें सब राज है। लेकिन 30 बरस के अंदर 50 लाख इंसानों को ईमान दिया है। क्या रौनक है, इतनी आला। मैं वहीं जुम्मा की नमाज में पढ़ा हूँ दरगाह में, बहुत रौनक। लोग आज भी सर पटकते हैं वहाँ पे हज़रत की दरगाह पे। ठीक है, वो गुनाह करते हैं, लेकिन अक़ीदत कितनी है। काम को हासिल करो आप लोग मेहनत करके, अगर सही मेहनत करेंगे ना, बस नागा नहीं होना। रोज़ाना अल्लाह का ज़िक्र कसरत से कुरान, और बगैर नागा हुए एक दिन भी नागा नहीं। अगर ऐसा हो तो अपने सिलसिले में आज औलिया अल्लाह पैदा होंगे ताकतवर। ऐसी कैफियत है आज अपने काम की, बहुत ताकतवर काम अल्लाह ने अपने को दिया है। तो ये ऐसी हालत है। ये थोड़ी सी बात मैंने आपको सुना दिया है। मैं इस वजह से सुनाया कि जहाँ पे बारिश तो हुई है, अब रात भर असल में ज़िक्र होना चाहिए। असल तो मसला ये है, रात भर इल्लल्लाह की मजलिस चलना चाहिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रात भर मजलिस चलती। गुलबर्ग में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सितारा रात भर ज़िक्र होते थे खानकाहों में। तो उसकी वजह से दुनिया आबाद हुई, ईमान आबाद हुआ, हिंदुस्तान आबाद हुआ। तो अल्लाह वाले जो रहते हैं, और हो सकता है अभी जो ख़तरनाक जंग शुरू हुई थी, सारी दुनिया डर गई कि एटमी जंग शुरू हो जाएगी, इंसानियत तबाह हो जाती। पता नहीं किस अल्लाह वाले ने ऐसी तवज्जो डाली, 1 सेकंड में जंग बंद हो गई और दुश्मन तबाह हो गया। कमाल तो ये है, जंग भी बंद हो गई और इस्लाम का नाम रोशन हुआ, और दुश्मन जो है अल्लाह की पनाह मांगने पे मजबूर हो गए। अल्लाह रहम करे, खुदा रहम करे बोल के बोल रहा ट्रम्प, अमेरिका का सदर। तो अल्लाह को हासिल करो भाई, बहुत आसान है। सिर्फ मेहनत ज़रूरी है, सिर्फ मेहनत करो। चरवाहों को अल्लाह अपनी ताकत दे देते, चरवाहों को। मैंने सुनाया था ना, ये बुखारी में है वाक़या। एक मरतबा एक चरवाहा जंगल में खड़ा था, एक आदमी आया, अच्छा क्या कर रहा? तो वही जो जानवर चरा रहा हूँ। पूछा ये बता कि जिब्राइल कहाँ है इस वक्त? चरवाहे से एक आदमी ने आके पूछा, जिब्राइल कहाँ है बता। उसने कुछ नहीं, ऐसा उसके हाथ में, चरवाहों के हाथ में डंडा रहता, ऐसा लकीर मारा, कहा कि आसमानों में नहीं है इस वक्त। फिर कहाँ है? फिर लकीर मारा, इधर उधर इधर उधर। क्या इस वक्त ज़मीन और आसमान, ज़मीनों में और समंदर में कहीं भी नहीं है? तीसरा सवाल किया उसने, फिर बता कहाँ है? कि जिब्राइल या तो तू है नहीं तो मैं हूँ। वो जिब्राइल थे जिसने जो पूछे, गायब हो गए, एक सेकंड में गायब हो गए। जो आके पूछे थे वो जिब्राइल थे। तो चरवाहा वर्गीय कामिल था वो, उसने फ़ौरन बता दिया, जिब्राइल या तो तुम है ना तो मैं हूँ, और मैं तो इंसान हूँ, तुम ही है। ये कहती उन्होंने भाग गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो ऐसा दुनिया में मिल जाती, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। बहुत अजीब व गरीब नियामत है ये, बहुत ज़िंदगी में मैंने देखा, बहुत अजीब व गरीब नियामत है अल्लाह ताला देते हैं किसी को। बहरहाल ये है, देखो अल्लाह का ज़िक्र करो,
अब आप लोग इतनी बारिश में भी आए तो बहुत कदर की बात है, बहुत नेमत है, बहुत बड़ी हिम्मत है आप लोगों की। और जो लोग आए हैं ये जिंतूर से, वो औरंगाबाद के दोनों कहाँ गए? अभी यहाँ बैठे। और ये जिंतूर की एक गाड़ी। और बाकी आप जो लोग आए, बहुत बड़ी दौलत है आप लोगों की, बड़ी हिम्मत है। अल्लाह ताला आप लोगों की सब हिम्मत को कबूल फरमाए और नेमत अता फरमाए। मेहनत करो बस, मेहनत, अल्लाह अल्लाह पे मेहनत, अल्लाह के कलाम पे मेहनत बस। सरकार जो है खुश हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत हो रही है तो सरकार कई हमारे ज़ाकिरीन के ख्वाबों में आके बताते हैं। ठीक है, अब चलो जिक्र करो। 11:30 हो गए। अब मैं समझता हूँ बारिश भी बंद हो गई। ये चलो जिक्र जल्दी से जिक्र कराओ, कोई तभी इसके लोगों में से कोई भी जिक्र कराए, जिक्र कराओ। इंशाअल्लाह 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है।